नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग के संबंध में मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत से बात कर जानकारी ली। आग पर काबू पाने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश में वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात कर उनसे आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ के सहयोग हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वनों की आग से न सिर्फ वन संपदा की हानि हो रही है बल्कि जनहानि और वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है। वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, वन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिला अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। उत्तराखंड की वन संपदा सिर्फ राज्य ही नहीं पूरे देश की धरोहर है। हम इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड में इस बार जाड़ों में वर्षा सामान्य से भी कम हुई है और इस कारण भी वनों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, एक ट्वीट और तत्काल मदद बहुत जरूरी था प्रदेश के लिए। ये बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार जो है वो भयावह स्थिति ले रही है, जंगल में जिस तरह से आग लगी हुई है और लोग वहां के दहशत में, ग्रामीण दहशत में है। गृह मंत्री अमित शाह ने तीरथ सिंह रावत से बात की है और साफ तौर से इन्होंने संदेश दिया है कि हर तरह की मदद जो है वो केंद्र सरकार करने को तैयार है। उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है कि एनडीआरएफ को निर्देश दिया है उन्होंने कि हर संभव जो मदद है वो राज्य सरकार को दिया जाए। हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उसको तत्काल प्रभाव से दिया जाए। और सूत्र बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं एनडीआरएफ को, उनको सख्त हिदायत अमित शाह की तरफ से दी गई है कि पूरे जो घटनाक्रम है, जिस तरह से चीजें वहां पर हो रही है, उस पर ध्यान दे और जिस तरह से भी मदद की जा सकती है इनके रोकथाम में, उसको जो है वो एनडीआरएफ की टीम तत्काल प्रभाव से दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो जान माल की हानि का अंदेशा लगाया जा रहा है वो ना हो पाए। यानी कि केंद्र सरकार इस मसले पर पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब राज्य सरकार एयरफोर्स के चॉपर की मदद भी लेगी। राज्य सरकार के निवेदन पर एयरफोर्स ने इसके लिए हरी झंडी जो है वो दे दी है और ऑन डिमांड ये चॉपर हर समय तैयार रहेंगे। जल्द ही इनका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। प्रदेश में आग का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जंगल की आग की चपेट में अब तक करीब 1300 हेक्टेयर का इलाका आ चुका है। कुल 990 घटनाओं में करीब 38 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, एक जो बहुत जरूरी बात, मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं सेंटर से तत्काल मदद मिलती है, उससे पहले मदद मांगी जाती है, एयरफोर्स के चॉपर मिलते हैं। क्या ये मदद पहले नहीं मांगी जा सकती थी? देखिए जीनत, ये बात अपनी जगह सही है कि ये मदद पहले भी ली जा सकती थी। और मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि उत्तराखंड में कितनी तेज़ी के साथ जंगल की आग फैल रही है कि सुबह 10:30 बजे जब हम अपने दर्शकों से रूबरू थे तब उत्तराखंड में 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल जले थे, तब के अपडेट रिकॉर्ड के अनुसार। अभी जब हम दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं तो सुबह से अभी तक 1334 का ये आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि 34 हेक्टेयर क्षेत्रफल पिछले कुछ घंटों में नष्ट हो चुका है। जो सुबह आंकड़े थे 990 फायर इंसिडेंट अभी तक हुए थे, उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। 1013 के आसपास ये घटनाएं अभी तक पहुंच चुकी हैं। मैं राज्य के सचिवालय में हूँ, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव और तमाम जो आला अफसर हैं, फॉरेस्ट के हैं, 13 के 13 जिलों के जो डीएम हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री की ये प्रायोरिटी के आधार पर सभी डीएम से फीडबैक लिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि हर हाल में जो जंगल की आग है उस पर काबू पाया जाए। क्योंकि जीनत, एक चीज़ ये भी ध्यान में देखनी होगी कि अभी जो आग का तांडव है,
पीक सीजन अभी बाकी है 15 अप्रैल से, और 15 जून का जो 2 महीने का समय है वो आग के लिए सबसे पीक सीजन माना जाता है। और जब पीक सीजन के शुरुआती दौर में ये हालात हैं, जब अभी हम 15 अप्रैल के पास भी नहीं पहुंचे, तो आप लगा सकते हैं कि जब पीक सीजन में इसका चरम क्या होगा। तो इसी के मद्देनजर एयरफोर्स से जो रिक्वेस्ट की गई थी, मुख्यमंत्री ने जो केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की, 2 चॉपर उत्तराखंड को मिले हैं। अभी ये तय किया जा रहा है कि दोनों चॉपर हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, चूंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, तो कहां से ये पानी भरेंगे, कहां से सॉटी ली जाएगी, तो इसको लेकर अभी विचार विमर्श। सुनील, एक बहुत छोटी सी बात और जानना चाहेंगे कि ठीक है, मदद तो मिल गई, अब हम संसाधनों से कितना तैयार हैं, क्योंकि पीक से भी हम दूर हैं, जैसा आपने जिक्र किया। देखिए जीनत, संसाधन तो चूंकि ये नेचुरल एक क्लाइमेटीज है, इसके आगे तमाम संसाधन भी कम पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, जो आपने अभी भी कहा कि ये मदद पहले भी ली जा सकती थी, फॉरेस्ट के जो जितने भी अफसर हैं, तमाम अफसर, हम हर साल आग की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसकी तैयारियां बिल्कुल शून्य होती हैं। कल न्यूज़ 18 ने जब इस बात को प्रमुखता से उठाया कि पूरा प्रदेश के जंगल आग से धधक रहे हैं, उसके बाद फॉरेस्ट अफसरों ने, वन विभाग ने करीब 10 IAFS अफसर की फील्ड ड्यूटी लगाई। ये ड्यूटी पहले भी लगाई जा सकती थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत कुछ पहले हो सकता था जो वक्त रहते नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये स्थिति आ गई है। खैर, अब जो है ये माना जा रहा है कि कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो हैं, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। सूत्रों के हवाले से ठीक 14 दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 22 मार्च को सीएम पॉजिटिव हुए थे और अब उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और बड़ी खबर इसे, क्योंकि वो सीएम बने 10 तारीख को, 22 तारीख को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। काफ़ी लोग जो उनके संपर्क में थे वो भी अपने टेस्ट कराते हैं। अब उनका फिर से टेस्ट हुआ है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश के बहुत सारे काम थे, आगे देखिए बहुत सारे काम पेंडिंग्स भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है बहुत कम वक्त के लिए, क्योंकि फिर आगे चुनाव में जाना है। तो माना जा रहा था कि विकास के जो काम है वो रुक रहे हैं, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, तो माना जा रहा है कि अब विकास के काम तेजी से बढ़ेंगे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। और उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं फिर 12 ही दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, बड़ी खबर ये, ताकि विकास के काम अब रुके नहीं। बिल्कुल जीनत, ये एक राहत की खबर है कि मुख्यमंत्री की अब जो कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। 3 दिन पहले हालांकि उनका एक पहला टेस्ट हुआ था, उसमें वो नेगेटिव आ गए थे जी, लेकिन जो एहतियातन 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराया गया तो उसमें भी वो नेगेटिव आए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और उनके ऑफिस का कहना है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे और जो भी डेली एक्टिविटीज होंगी उनमें भाग लेंगे। 23 तारीख को माफ कीजिएगा, जब ये मार्च में जब ये इनकी रिपोर्ट आई थी उस समय पॉजिटिव, एक दिन बाद इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी, उसके ठीक एक दिन पहले आ गई थी। ये पूरा कार्यक्रम भी लटक गया था। तो अब शायद मुख्यमंत्री नए सिरे से पीएम से टाइम लेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से। जीनत, ठीक, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो अब जो है ये खबर पुख्ता हो चुकी है कि रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। तो 22 मार्च को पॉजिटिव हुए थे, 10 मार्च को जिम्मेदारी संभाली थी, 22 मार्च को पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि इस बीच में अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे थे, वो एक अलग विषय, लेकिन 22 तारीख को पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद अब एक टेस्ट परसों होता है, उसमें नेगेटिव आ गई थी रिपोर्ट। एक और टेस्ट हुआ तो उसमें भी अब वो नेगेटिव आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि आगे कुंभ भी है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश के कई विकास काम जो है वो लटक गए थे, अब उनमें रफ्तार आ जाएगी। और आज ठीक हुए हैं और आपने देखा कि ट्वीट किया उन्होंने और वन अग्नि की जो घटनाएं हैं उनको लेकर मदद मांगी और सेंटर से मदद भी मिली है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र के कुंडी गांव में 4 युवकों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि एक युवक फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुंडी गांव के 5 युवक 3 अप्रैल की रात शिकार करने जंगल में गए थे। आपसी कहासुनी में एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, उसकी मौत हो जाती है। वहीं 3 अन्य युवकों ने जहर खा लिया और जान दे दी। एक युवक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद राजस्व विभाग, पुलिस की टीमें फरार युवक की तलाश में जुटी हुई है। 4 युवकों की जान गई है और इसमें बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में गई है, क्योंकि किसी को गोली लगी और कुछ लोगों ने जहर खाया है।
तो इसमें सर्वप्रथम एसडीएम को, क्योंकि वहाँ पर कुछ राजस्व पुलिस का वो क्षेत्र है, तो वो सारी कार्रवाई वो वहाँ पर करेंगे प्रारंभिक, और उसके अलावा शाम तक हमें चूँकि केस ट्रांसफ़र करना होगा पुलिस को, तो इसकी भी वो रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन इसमें पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन है और उनके लोग भी इसमें सक्रिय भूमि। हरिद्वार के बैरागी कैंप में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। दर्जनों झुग्गी झोपड़ियां आग की जद में आकर जो है तबाह हो गई हैं। बैरागी कैंप स्थित इन झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की सप्ताह में ये दूसरी घटना है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया है। तो मेरे पैसे मेरा कैसे कोई 5,000 रुपए दे होंगे, जब सब सीरियल साहब खराब हो गया, पता नहीं किधर गए किधर नहीं आग बुझाने। अभी तक जो संज्ञान में आया, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नशेड़ी था और डेली यहाँ कुछ न कुछ उपद्रव मचाता रहता है। उसी की कुटिया से जो आग फैली है और आसपास में फैल गई थी। ये बैरागी कैंप के समीप ये बस्ती है, यहाँ पर अवस्थित है, और यहाँ पर जैसी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर झोपड़ी में आग लगी है, तत्काल हम लोग यहाँ पर दमकल गाड़ियों के साथ पुलिस फोर्स के साथ पहुँच गए थे और समय रहते ही इस पर काबू भी पा लिया गया। हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़े को लेकर लोगों में एक अलग ही जिज्ञासा देखी जा रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कुंभ और उससे अलग किन्नर अखाड़े के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे किन्नर अखाड़े में और दिखाएंगे कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर से लेकर उनके संत कैसे रहते हैं। हाथ में शीशा, चेहरे पर मेकअप, ये हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। इनकी दिनचर्या में साज सज्जा का बड़ा महत्व है, क्योंकि सुबह पूरी तरह से तैयार होने के बाद पूरे दिन ये ऐसे ही रहती हैं। मेकअप को लेकर किए गए सवाल का जवाब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बड़े ही सरल और सहज अंदाज में दिया। किन्नरों का श्रृंगार इसके लिए सबसे मुख्य है कि हम श्रृंगार अपने इष्ट के लिए करते हैं। किन्नर शिव के प्रमुख गणों में गिनती की जाती है और हमारा श्रृंगार ही सब कुछ होता है। हमें मंगलामुखी कहा गया है, हमें शुभ का चेतन कहा गया है। जहाँ शुभ होता है वहाँ किन्नर होता है। किन्नरों के पैर में श्री होता है, जहाँ वो पड़े वहाँ शुभता होती है। और श्रृंगार प्रमुख होता है क्योंकि हम श्रृंगार अपने इष्ट के लिए, अपने महादेव के लिए, अपने माँ बहुचरा के लिए करते हैं। सनातन धर्म में किन्नरों को उपदेवता कहा गया है। ये वो समाज है जिसे प्रभु श्री राम ने सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है। इन्हें मंगलामुखी कहा गया है। इनकी गिनती शिव के प्रमुख गणों में की जाती है। महाकुंभ में किन्नरों को बुध दान का बड़ा महत्व माना जाता है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण के मुताबिक महाकुंभ में 1 महीने तक बुधवार के दिन किन्नरों को बुध का दान करने से व्यक्ति का बुध दोष खत्म होता है। इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर भी दे रहा है। देखिए, बुध दोष या बुध का जो प्रभाव अगर उच्च करना है और अगर ये करना है तो किन्नर ही उसका दान ले सकता है। और उसके दान में किन्नरों को आपको सारा हराहर और उसका हवन भी होता है। तो जब से अखाड़ा बना है हमने बुद्ध दान लेने शुरुआत करी क्योंकि समाज में भलाई हो। और ऑफ कोर्स हमें अनफर्टाइल कहते हैं ना कि हम फर्टिलिटी को ब्लेस करते हैं। जब प्रकृति को ब्लेस करते हैं तो हम गोद भी भरते हैं, हम आशीर्वाद भी देते हैं। हम यही चाहते हैं कि समाज में सभी लोग खुश रहें। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर भी मानते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। उनका दिन ही भगवान की आराधना से शुरू होता है और गहनों से खुद को तैयार करना अपना सौंदर्य माना जाता है। बहुत सारी बदलती है, अच्छा लगता है। कुछ नहीं, महाराष्ट्र में उधर हम सब लोग ऐसे ही पहनते, कुमकुम लगाते, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ सब ऐसे ही। सुबह उठ के माता जी की आरती होती है पहले, फिर प्रसाद बढ़ता है, फिर हमारे आचार्य जी उनका काम करते हैं, फिर हम भजन कीर्तन करते हैं, इसका माता जी का प्रसार करते हैं, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। किन्नर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और खुद को मुख्य धारा में जोड़ने पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
उनका मकसद भगवान शिव की आराधना और साथ में अपने अस्तित्व के लिए लगातार काम करना बना हुआ है। हरिद्वार कुंभ में पहली बार शामिल होकर उनकी ये कोशिशें जारी हैं। हरिद्वार महाकुंभ से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। ENBA अवार्ड्स 2020 में न्यूज़ 18 की धूम रही है। न्यूज़ 18 के अलग अलग शोज को 30 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। प्राइम टाइम में न्यूज़ 18 इंडिया के सबसे पॉपुलर डिबेट शो आर पार को बेस्ट जूरी टॉक शो हिंदी का ENBA अवार्ड मिला। वहीं CNBC के लोकप्रिय टॉक शो टक्कर को गोल्ड अवार्ड मिला। आर पार और टक्कर डिबेट शो के होस्ट और न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश टेबविन ने मंच पर दोनों ही अवार्ड दिए। न्यूज़ 18 इंडिया के एक और लोकप्रिय शो भैया जी कहीं को बेस्ट इन डेप्थ सीरीज का इम्बा अवार्ड मिला है। इस शो में करंट इश्यूज पर आम लोगों से संवाद कर उनके विचार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। थैंक यू सो मच ENBA jury, अनुराग जी, थैंक यू सो मच। एंड आई बो डाउन टू न्यूज़ इंडस्ट्री बिकॉज ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट। तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूँ, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। ENBA अवार्ड्स में आपके पसंदीदा न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को कई अवार्ड्स मिले हैं। राम मंदिर के कवरेज, PFI नेटवर्क का खुलासा और आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर को ये पुरस्कार मिला है। Award goes to News 18 UP UK. News 18 UP UK Operation Fire. सिर्फ यूपी ही नहीं, देश के 23 राज्यों में PFI के स्लीपर सेल्स हैं। उनकी फहरिस्त हमारे पास। ENBA अवार्ड 2020 में न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का टंका बजा है। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड को 3 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम श्रेणी में ऑपरेशन फायर को अवार्ड मिला है। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड ने 3 जनवरी 2020 को PFI के नेटवर्क पर सबसे पहले बड़ा खुलासा किया था। CAA NRC कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2020 में हुई हिंसा के बाद 3 जनवरी को हमने बताया कि PFI का नेटवर्क इस हिंसा के पीछे कैसे काम कर रहा था और PFI नेटवर्क कितना बड़ा है। और इसी प्रोग्राम को ENBA अवार्ड 2020 में बेस्ट करंट अफेयर का अवार्ड मिला है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को बेस्ट न्यूज कवरेज की श्रेणी में भी अवार्ड मिला है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने 1 अगस्त से 5 अगस्त तक भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण नाम से अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास का लगातार कवरेज किया था। भारत के नए इतिहास की महाकवरेज लगातार देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वो मंगल घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। अद्भुत है माहौल नीलू, अद्भुत। चप्पे चप्पे पर हमने रिपोर्टर्स तैनात किए थे। हमने राम मंदिर से जुड़ी एक खबर दिखाई और 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को बाकी चैनल से बेहतर कवरेज किया था। इसीलिए ENBA ने बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए न्यूज़ 18 यूपी और उत्तराखंड को अवार्ड से नवाजा है। Congratulations News 18 UP UK for भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण। हमने एंकरिंग में भी बेस्ट अवार्ड जीता है। ऑटो वाली रिपोर्टर शो के लिए बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है। अनामिका सिंह, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold. First of all, I would like to say thank you to Rahul Joshi sir, Amish sir, Santosh Menon sir and my entire team. आजकल ये ऐसा दौर है जब ये हम सब जानते हैं कि दर्शक
स्टूडियो नहीं आएंगे, हमें स्टूडियो को दर्शकों तक पहुंचाना होगा। एंड वी स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट पैंडेमिक में, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और ये अमीश सर का आइडिया था। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने इसे वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जैसा कि हमने कागजों पर प्लान किया था। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ENB अवार्ड्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 3 रिपोर्टर हर शनिवार को शाम 5 बजे हम सामाजिक मुद्दों पर ऑटो वाले रिपोर्टर शो लेकर आते हैं 4:56 पर। अरे लगा रहे इतना क्यों बना। ये न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का लोकप्रिय शो है जिसे ENB अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। अनामिका सिंह, congratulations for winning the award for the best anchor Northern Region Gold.